किरणों की बाहें खोले, प्राणों में मधुरस घोले। किरणों की बाहें खोले, प्राणों में मधुरस घोले। आओ आओ गुंजन है, आओ आओ गुंजन है। मंगल मधुर निमंत्रण है, लो प्रभु मिलने की रुत आई। लो प्रभु मिलने की रुत आई। परिवर्तन की शुभ वेला है, प्रभु से महामिलन मेला है। परिवर्तन की शुभ वेला है, प्रभु से महामिलन मेला है। वरदानों से मन भर लो, वरदानों से मन भर लो। आज सफल जीवन कर लो, प्रभु मिलन की रुत आई। लो प्रभु मिलन की रुत आई। गूंज उठी है शहनाई, पलकें खोलो अलसाई। ली धरती ने भी अंगड़ाई, लो प्रभु मिलन की रुत आई। लो प्रभु मिलन की रुत आई। शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का स्वधर्म है शांति। तुम्हारा देश शांति धाम है। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो। इसलिए तुम शांति मांग नहीं सकते हो। तुम आत्माओं का स्वधर्म क्या है? शांति। तुम्हारा देश कौन सा है? शांति धाम। और तुम हो कौन? शांति स्वरूप। इसलिए तुम मंगता बन के शांति नहीं मांग सकते हो। फिर बाबा पूछ रहे हैं, तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है? योग बल में इतनी ताकत है जो बहुत बड़ी कमाल कर देता है। बाबा कहते हैं, जो योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो ना। योग बल में इतनी ताकत है कि तुम सारी दुनिया को पवित्र बना देते हो, सारी दुनिया को।
तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से ये सारा पहाड़ उठाकर सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। पांच तत्व सत्व प्रधान हो जाते हैं। अच्छा सत्व प्रधान तत्वों से अच्छा फल लेते हैं। पांचों तत्व सत्व प्रधान हो जाते हैं और अच्छा फल देते हैं। सत्व प्रधान तत्वों से ये शरीर भी सत्व प्रधान हो जाता है। वहां के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। तो बाबा ने क्या क्या पक्का कराया? शांति, देश शांति, धर्म शांति, घर शांति स्वरूप। तो हमारे पास शांति का था भंडार है, इसलिए हम शांति मांग नहीं सकते, मंगता नहीं बन सकते। क्या रजनी, डिप्रेशन तो नहीं होता? शांति के बच्चे, शांति दाता है, हम सबको शांति देने वाले बाबा के बच्चे। दूसरा, इतना योग में बल है, इतना योग में बल है कि तुम सारी कलियुगी पहाड़ को उठा के सोने का ही बना देते हो। तो है ऐसा योग? किस किस का योग है? हाथ उठाओ। क्या करते हो फिर बैठ के? लाल बत्ती में सफेद बत्ती का इंतजार करते रहते हो? ये जो बाद में मनसा सेवा करते हैं ना, ये प्रकृति को दान मिलता है इससे। ये तो केवल जबरदस्ती आप लोगों से कि चलो संगठन में योग नहीं करते हो, सुबह का योग नहीं करते हो, शाम का योग नहीं करते हो, अपनी मर्जी से योग करते हो, अच्छी बात है, परंतु संगठन के योग में ताकत होती है, शुद्ध वाइब्रेशन से ताकत होती है। किस किस को मुश्किल होता है जब मनसा सेवा करते हो? हाथ उठाओ, क्योंकि एक दो की रिपोर्ट आ रही है, दीदी जो बाद में योग कराते हो मुश्किल लगता है। किस किस को मुश्किल लगता है? हाथ उठाओ। किसी को नहीं लगता? बहुत अच्छा, ताली बजा लो अपनी। नहीं खड़े हो सकते, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। खड़े होके करो तो बहुत अच्छी बात है। राजयोगी माना तपस्वी जीवन। कुर्सी पे जो बैठते हैं ना, मुझे वो भी नहीं अच्छा लगता, जिनकी बहुत मजबूरी है, जो बैठ ही नहीं सकते हैं नीचे, टांग सीधी नहीं हो सकती, कमर सीधी नहीं हो सकती, उनको कुर्सी का सहारा लेना चाहिए। राजयोगी माना पद्मासन में बैठने वाले, है ना? जितना जितना इन साधनों का सहारा लेते जाएंगे ना, उतना उतना शरीर कहेगा वाह बहुत अच्छा सहारा मिल गया। बहुत मजबूरी हो तो देखो, हमारी शोभा बहन मुरली सुन रही होगी, वो उसके 3 ऑपरेशन हुए, मेरे सामने सामने ऑपरेशन हुए, और इतना बड़ा उसने पेपर दिया दे दी कैंसर का, बहुत बड़ा पेपर था उसके जीवन में, लेकिन कभी उसको आपने देखा कुर्सी पे बैठे? कभी नहीं बैठे, नेवर। ये शीला को देखो, वैसे कहीं मेरी टांग नहीं चलती है, मेरे से कमर दुखती है, लेकिन ये भी कभी कुर्सी का सहारा नहीं लेती है। राजयोगी माना पद्मासन में बैठने वाले, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठने वाले। मजबूरी है तो कुर्सी का सहारा लो, सीधी नहीं रहती। पद्मासन देखो, मैं ये क्यों यहाँ पे संतली रखी है, जिससे मेरी आदत बनी रहे कि मैं सीधी होकर के बैठूं। कुर्सी होगी तो जरूर ऐसे सहारा होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। और आप देखो बाबा के कमरे में भी मैं चौकड़ी मार के योग करती हूँ। जब तक हम चौकड़ी मार के योग नहीं करते हैं, सीधे होके नहीं बैठते हैं, तार बाबा के साथ जुड़ती नहीं। राजयोगी का पोजीशन कौन सा है? बाबा देखो, त्रिमूर्ति में बाबा बैठा पद्मासन में,
मम्मा बैठी है पद्मासन में, सारी दीदी दादियां बैठी है पद्मासन में। पद्मासन नहीं लगा सकते हो, टांग के ऊपर टांग नहीं चढ़ा सकते हो, कोई अर्जा नहीं, लेकिन चपड़ी मार के बैठो, जिनको दिक्कत नहीं है। तो इतना योग की ताकत है, योग बल, योग बल, वो अपना अपना चेक करो, क्योंकि बाबा ने हमें बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है कि योग की बल, योग की ताकत से तुम कलयुगी पहाड़ को उठा सकते हो, है ना। और उठाना ही है हम सब ने। आप लोगों के पास टाइम नहीं होता है। सूरज भाई की आज मैंने क्लास सुनी, 20-22 मिनट की है, क्या जबरदस्त क्लास, मैं आपको बताऊं। अंतिम समय बहुत नजदीक आ पहुंचा है, विनाश घड़ी नजदीक है, गफलत में न खो। इतनी उसके लिए तैयारी क्या कर रहे हैं हम ब्राह्मण बाबा के बच्चे, और अगर पहले से तैयारी नहीं की होगी तो दुनिया का जो हाल होगा वो हम सब का भी हाल हो जाएगा। इसलिए बहुत जल्दी नहीं हम बाबा के बच्चे बन गए हैं, बाबा के घर में आ गए हैं। बहुत लगन से, बहुत एक बल, एक भरोसे से। बहुत अच्छी 20 मिनट 22 मिनट की क्लास है, लेकिन पूरा उसमें हिला दिया उन्होंने। क्या क्या तैयारी हम ब्राह्मण बाबा के बच्चों को करनी चाहिए, समय देते नहीं है। कपिल भाई आज कितने बजे आए थे? क्यों? ये है मन में कमजोरी का संकल्प कि अभी 31 दिन पूरे हो गए, इसलिए चलो मेरा नियम तो पूरा हो गया। नहीं डालो, थॉट सिस्टम में डालना ही नहीं है कमजोरी का संकल्प। आज जीवन मेरा संकल्प है, मैं एक व्रता हूं। कमजोरी आ गई ना, अंदर डाल दिया ना, चल संकल्प लिया था पूरे हो गए। नहीं, हमारा संकल्प सदा के लिए है, एक बल एक भरोसा। जितना हो सकता है संगठन में मैं आधार, मगर आधार हिलने लगेगा तो बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी। इसलिए राजयोगी के 4 आधार हैं। कौन से? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, शुद्ध अन्न, दैवी गुण, सत्य संग, ये आधार है। अगर इनमें से एक आधार भी हिलता रहा, कमजोर रहा, तो राजयोगी जीवन का सुख प्राप्त नहीं कर सकते, सुख नहीं मिल सकता है। अगर चारों नियम पक्के हैं तो अनिद्रा, दुख, अशांति, रोग, शोक उस चित्र में दिखाया गया है। ये चारों चीजें हमारे पास फटकेगी भी नहीं, दूर से भाग जाएगी। यह योग की ताकत। हम राजयोगी है, योगी नहीं। क्या कहा बाबा ने? राजयोगी है। बाबा कह सकता था ना तुम योगी हो या पद्मासनी हो या तुम सन्यासी हो या तुम दुनिया के हिसाब से कुछ भी टाइटल, बापे हो, कुछ भी टाइटल दे सकता था। लेकिन ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूट में हमें क्या टाइटल मिला? राजयोगी। राजयोगी माना उनकी कर्म इंद्रियां स्थूल भी और सूक्ष्म भी बिल्कुल एक्यूरेट चलने वाली हो। ये तो पेपर लेंगी, बड़ी जबरदस्त क्लास है। पेपर लेगी, शरीर भी पेपर लेगा, परिस्थितियां भी पेपर लेंगी, लेकिन उसके लिए अभ्यास क्या कर रहे हो तुम? खाली मुरली पढ़ने से नहीं होगी वो ताकत। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। ओम शांति, बहुत खुशी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वास्तव में आत्मा का स्वरूप है ही शांत स्वरूप। उसका स्वधर्म ही शांत है। इस पर सन्यासी भी कहते हैं शांति का तो तुम्हारे गले में हार पड़ा हुआ है। शांति को कहाँ बाहर ढूंढते हो? आत्मा स्वतः शांत स्वरूप है। इस शरीर में पाठ बजाने के लिए आना पड़ता है। आत्मा सदा शांत रहे तो कर्म कैसे करेगी? कर्म तो करना ही है। हाँ, शांति धाम में आत्माएं शांत रहती है, वहाँ शरीर है ही नहीं। ये कोई भी सन्यासी आदि नहीं समझते हैं कि हम आत्मा हैं, शांति धाम में रहने वाली। बच्चों को समझाया गया है शांति धाम हमारा देश है, फिर हम सुख धाम में आकर पार्ट बजाते हैं। फिर रावण राज्य होता है दुख धाम में। ये 84 जन्मों की कहानी है। भगवान वाच है ना अर्जुन के प्रति कि तुम अपने जन्मों को
नहीं जानते हो। एक को क्यों कहते हैं? क्योंकि एक की गारंटी है। इन राधे कृष्ण की तो गारंटी है ना, तो इनको ही कहते हैं। ये भी बाबा जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं कि अब जो सब बच्चे हैं वो 84 जन्म लेने वाले तो है नहीं, कोई तो बीच में भी आएंगे। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे, है ना। सतयुग में श्री कृष्ण के साथ कौन कौन आएंगे? ये नहीं सोचना हम यहाँ बैठे तो हम श्री कृष्ण के साथ आ जाएंगे। श्री कृष्ण के साथ आने के लिए श्री कृष्ण जैसा बनना पड़ेगा। तो बाबा कहते सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे, कोई बीच में भी आएंगे, कोई अंत में भी आएंगे। इनको इनकी तो सर्टेन है। इनको कहते हैं बच्चे। तो ये अर्जुन हुआ ना, किसकी सर्टेन है? कौन निश्चित है? ब्रह्मा बाबा तो निश्चित है, वो तो सतयुग में पहला नंबर लेगा ही लेगा, है ना। रथ पर बैठा है ना। बच्चे खुद भी समझ सकते हैं हम जन्म कैसे लेंगे, खुद समझ जाएंगे। सबको पता है क्या पुरुषार्थ कर रहे हो, उस पुरुषार्थ के आधार से प्राप्ति मालूम पड़ जाती है। सर्विस ही नहीं करते हैं तो सतयुगी नई दुनिया में पहले कैसे आएंगे? अगर सेवा ही नहीं करते हो, आत्माओं का कल्याण ही नहीं करते हो, है ना। एक ही धुन सर्विस की धुन लग जाए, वो धुन लगती नहीं है, तो फिर सतयुगी दुनिया में कैसे आओगे? बाबा कहते इनकी तकदीर कहाँ है? पीछे जो जन्म लेंगे ने उनके लिए पुराना घर होता जाएगा। नए घर में आना है कि पुराने घर में आना है? कौन कौन समझते हैं हमें नए घर में आना है? कहने से थोड़ी होगा, हाथ उठाने से थोड़े होगा। हाथ उठाएंगे तभी बात बनेगी ना। अच्छा ठीक है, कोशिश तो तभी होगी ना जी जब कोशिश करें। हाँ तो कोशिश करो जितना हो सके, बाबा की सेवा करते चलो। तो ना बाबा कहते हैं जो सर्विस नहीं करते हैं तो जरूर कुछ जन्म के बाद आएंगे। बाबा कहते हैं जिनके लिए तुमको भी सर्टेन है, तुम कह सकते हो मम्मा बाबा 84 जन्म लेते हैं, कुमारिका है, जनक है, ऐसे ऐसे जो महारथी है ना वो सब 84 जन्म लेते हैं। चलो हमने बाबा को नहीं देखा इन आंखों से, मन की आंखों से देख है, मम्मा को नहीं देखा, पर जीवन तो पता है। दादियों को तो देखा ना, दिन रात एक करके सेवा किया। बाबा कहते जो सर्विस ही नहीं करते हैं जरूर कुछ जन्म बाद में आएंगे। समझते हम तो नापास हो जाएंगे, पिछाड़ी में जाएंगे। स्कूल में दौड़ी बहन निशाने तक आकर फिर वापस लौटते हैं ना। सब एक रस तो हो नहीं सकते, रेस में जरा भी पाँव इंच का भी फर्क पड़ता है। रेस का कभी किया है? गेम खेला है कभी रेस का? किस किसने किया है? दौड़ी दौड़ी में भाग लिया है? बस एक नहीं, बाकी कोई गेम नहीं खेले? हाँ स्कूल की तो बात करनी, तो थोड़ी आश्रम की बात करते हैं। बाबा कहते एक इंच का भी फर्क पड़ता है तो प्लस में आ जाता है। ये भी तो घोड़े की रेस है, यहाँ भी तो घोड़े की रेस है। अब अश्व घोड़े को कहा जाता है, रथ को घोड़ा कहा जाता है। बाकी ये जो दिखाते हैं दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा, उसमें घोड़े को हवन किया, ये सब बातें है नहीं। न दक्ष प्रजापिता है, न उसने कोई ऐसा यज्ञ रचा। तुम ये पढ़ते हो, पढ़ाई को कथा थोड़े ही कहेंगे। ये तुम कोई रोज कथा सुनने थोड़े आते हो। रोज बाबा कहते तुम यहाँ क्या करने आते हो? पढ़ने आते हो, एक एक बात समझने के लिए आते हो। तुम पढ़ते हो, पढ़ाई को कथा थोड़े ही कहेंगे। स्कूल में पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट रहती है, हमको इस पढ़ाई से ये नौकरी मिलेगी, कुछ ना कुछ मिलता तो जरूर है। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बहुत बनना है। क्या बनना है? आत्म अभिमानी बनना है, देही अभिमानी बनना। ये मेहनत है। बाबा को याद करने से ही बच्चे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे।
जितना योग लगाएंगे, योग की ताकत होगी तो भी कर्म विनाश होंगे। खास याद करना होता है, ऐसे नहीं मैं तो हूँ ही शिव बाबा का बच्चा, ये फिर याद क्या करें, नहीं याद तो करना पड़ता है ना। अपने को स्टूडेंट समझ करके हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। कई बच्चे तो आते आते ये भी भूल जाते हैं, तो ना आ रहे हैं लेकिन आते आते भूले जाते हैं कि हम स्कूल में पढ़ने आए थे, हमारा एडमिशन हो गया। किस किस का एडमिशन हो गया है? अभी रिजल्ट निकलेगा, कल सबका रिजल्ट निकलेगा, कौन कौन एक्यूरेट स्टूडेंट है इस क्लास के। शिव बाबा तो एक ही टीचर है जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते, ये भी याद नहीं रहता। हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना चाहिए, कितना समय बाबा की याद चलती है? बैठते बाबा की याद में लाल बत्ती होती है, बैठते हैं, लेकिन बुद्धि बैठे बैठे ही कहीं दुनिया का चक्कर लगा के आ जाती है। योग में ही सारी बातें याद आती है, तो ना जैसे ही बैठेंगे और उस समय लगे उठ उठ उसको फलाने को फोन कर ले, फलानी जो फलाने काम, कितने काम याद आ जाते हैं। मेरे को याद है कि आप लोगों को भी आता है? आते हैं। और उसके बाद साल भर भी कौन नहीं किया होगा, उस समय ही आएगा उठ उसको फलाने को याद करना है, भूल गई हूँ मैं, और उसके बाद भूल ही जाता है। आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? आप लोग याद नहीं आते हो, है ना? अरे उसको तो टाइम दिया था, वो तो आया ही नहीं, अब उठ उठ उसको फोन कर। अरे मन बैठ जा, शांति से बाद में करेंगे। बाद में 8 के 9 बज जाते, 9 के 10 बज जाते, 10 के दूसरा दिन भी हो जाता, तभी भी याद नहीं आता वो बंदा, भूल जाते हैं। देखो योग में सारा याद आएगा, है ना? जगदीश भाई कहते थे अगर योग में बैठ करके सेवा के ख्याल चलाते हैं ना, सेवा के भी ख्याल चल जाते हैं, है ना? फलाने को ऐसे कहना है, उसको ऐसे कहना है, ऐसे नहीं, ऐसे सेवा करनी है, ऐसे। वो कहते ये योग थोड़ी है, ये योग नहीं है, तो ना अगर सेवा के ख्याल भी आते तो भी योग नहीं। और हम तो पता नहीं कितना चिंतन कर लेते हैं योग में बैठ के। बाबा कहते शिव बाबा एक ही टीचर है जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते, ये भी याद नहीं रहता। हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है, कितना समय बाबा की याद ठहरती है? जास्ती टाइम तो बाहर मुक्ता में ही चला जाता है। यहाँ से उठेंगे बस दम 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 दम, सब बाहर की दुनिया, बाहर के कारोबार, तो ना ये याद ही मुख्य है। इस भारत के योग की बहुत महिमा है, परंतु योग कौन सिखलाते हैं ये भी किसको पता नहीं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण को याद करने से तो एक तो पाप नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि वो है ही शरीरधारी, 5 तत्वों का बना हुआ है। उनको याद किया तो गोया मिट्टी को याद किया, 5 तत्वों को याद किया। शिव बाबा तो अशरीरी है, इसलिए कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, मुझ बाप को याद करो। बहुत अच्छी बात बता। अगर हमने अशरीरी बनने का अभ्यास नहीं किया तो अंत समय क्या होगा? तड़प तड़प के शरीर छोड़ेंगे। अगर हमने अभी से हे अर्जुन बहुत काल का किया हुआ अभ्यास, अशरीरी बनने का अभ्यास किया होगा, तो इच्छा मात्रम अविद्या, अर्थात अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ेंगे। पता लगेगा घटना दुर्घटना और 1 सेकंड में बाबा के पास पहुंच जाएंगे। ऐसा अभ्यास है हमारा। और अगर नहीं हमारा ध्यान जा रहा तो फिर बाबा का बच्चा बनने के बाद फिर सजाएं खा करके जाएंगे। सजा तो नहीं खानी है ना। इसलिए बाबा कहते हैं योग कौन सिखलाते हैं? पूछो जरा, शरीरधारी को याद करने से तो पाप नहीं कटेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अशरीरी बन मुझ बाप को याद करो। चलो शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो,
हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा कहते भी है ना, हे पतित पावन, वह तो एक ही हुआ। युक्ति से पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन है। भगवान रचयिता तो एक होता है ना। अगर मनुष्य अपने को भगवान कहलाते भी हैं तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे तुम सब हमारे बच्चे हो, या तो कहेंगे तत्व तुम, या तो कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है, हम भी भगवान तुम भी भगवान, जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो, पत्थर में भी तुम हो, ऐसे भी कहीं कह देते हैं। अरे तुम तो हमारे बच्चे हो, तुम तो ये नहीं कह सकते हो। ये तो बाबा कहते हैं, हे मेरे लाडले रूहानी बच्चों, ऐसे तो और कोई कह ही नहीं सकता। मुसलमान को अगर कोई कहे मेरे लाडले बच्चे तो थप्पड़ ही मार देंगे। यह एक परम पिता परमात्मा बाप ही मनुष्य आत्माओं को कह सकते हैं, और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको दे ही ना सके। 84 के सीढ़ी का राज कोई समझा ना सके, सिवाय एक निराकार शिव परम पिता परमात्मा के। उनका असली नाम ही शिव है। ये तो मनुष्यों ने अथाह नाम रख दिए। अनेक भाषाएं हैं तो अपनी अपनी भाषा में फिर नाम रख देते हैं। जैसे बॉम्बे में बबूलनाथ कहते हैं, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। जगह जगह पर बाबा के मंदिर बनाए हैं, रखा क्या होता है, शिवलिंग। नाम क्या है मंदिर का, बबूलनाथ। अब वो बबूलनाथ क्यों है ये किसी को पता नहीं है ना। एक जगह पे हम गए थे, वहां पे उस मंदिर का नाम था लोटेश्वर, सुना, और उसका नाम था लोटेश्वर। अब भगवान का नाम क्या रख दिया, लोटेश्वर। लोटेश्वर का क्या अर्थ होता है, लोटा चढ़ाई जाओ, है ना, पानी चढ़ाई जाओ, लोटा चढ़ाई जाओ। उस मंदिर में लोटे ही चढ़ते रहते थे। ऐसे कईयों के नाम रखे हुए हैं, लोटेश्वर, लोटा ही चढ़ाई जाओ वहां पर। जाकी रही भावना जैसी, जो प्राप्ति हुई वैसे लोगों ने शिव बाबा के नाम रख दिए। सोमनाथ, अब सोमनाथ का अर्थ ही नहीं पता, वो आता है संगम युग पे आके हमको सोम रस पिलाते, इसलिए उसका नाम है सोमनाथ। अमरनाथ नाम रख दिया, वो हमें आकर के अमर भव का वरदान देते हैं, अकाले मृत्यु से बचाते, कि जन्म की लॉटरी हमको देते हैं। ये लोगों को मालूम नहीं, उन्होंने अमरनाथ नाम रख दिया। कई जगह तो ऐसे ऐसे नाम रखते हैं अटपटे से, जूतेश्वर। बताओ भगवान को क्या बोलते हैं, जूतेश्वर। अब वो बोलते तो ठीक है, लेकिन अर्थ नहीं पता। जूतेश्वर का मतलब क्या है, शिव बाबा पराये तन में आता है। ये शरीर क्या है, जूता, इस जूते में प्रवेश करता है, इसमें आकर के फिर हमारे को शक्ति देता है, वरदान देता है। उन्होंने नाम रख दिया जूतेश्वर, सुना। और जहां मैं रहती थी, जहां से सेवा करके आई, वहां पे पता क्या था, 12 अवतार। 12 अवतार, 12 अवतार किसको कहते हैं पता है, किसको नहीं पता इस क्लास में, 12 स्थान जो 12 अवतार किस रूप में दिखाते हैं, रूप पता है,
स्वरूप में है? 12 अवतार को स्वरूप में दिखाया जाता है। किसमें दिखाते? जंगली सुअर के रूप में दिखाया जाता है। हाँ, सुअर सुअर सुअर। बताओ, भगवान को सुअर ही बना दिया। कहते हैं वो पृथ्वी लेके आए थे। हाँ, सुअर ही बना दिया उसको। और वहाँ इतना बड़ा मंदिर, मंदिर में क्या मूर्ति बनी हुई है वहाँ पे? सुअर की। और वहाँ इतने सुअर, इतने सुअर, इतने सुअर, गली गली में। कोई उनको मारता नहीं है क्योंकि वो समझते हैं ये भगवान के अवतार है। गंदगी खाने वाले, बताओ भगवान का अवतार हो सकता है? कितनी बुद्धि मारी गई है लोगों की। और रोज का वहां पे किस्सा, आज फलाने बच्चे को खा गए, आज फलाने बच्चे को खा गए, आज फलाने, क्योंकि घर ऐसे ऐसे है तो बाहर बच्चा बैठा है, खेल रहा है, कुछ है, जंगली के रूप में होते हैं। मारेगा कोई नहीं, उनको पकड़ेगा कोई नहीं, क्योंकि वो भगवान का अवतार है। तो ना, बहुत बड़ा आलीशान मंदिर बनाया हुआ। ऐसी ऐसी बुद्धि मारी जाती है लोगों की। बताओ कि भगवान ऐसे रूप में भगवान आएगा? क्या बातें करते हैं। बाबा कहते समझते ही नहीं है। अब बाबा कहते तुम समझते हो, बाबा हमको कांटों से फूल बनाने वाला है। भारत में शिव बाबा के हजारों नाम होंगे, अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं। आप बच्चों को समझाते, उसमें माताओं को बाबा जास्ती आगे रखते। आजकल तो फीमेल्स का भी नाम बहुत है, क्योंकि बाप आए हैं। बाप माताओं की महिमा बहुत ऊंच करते हैं। तुम सब शिव शक्ति सेना हो ना, तुम ही शिव बाबा को जानते हो। सच तो एक ही है, गाया भी जाता है, सच की बेड़ी हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती है। तो तुम सच्चे हो ना, नई दुनिया स्थापन कर रहे हो। बाकी झूठी बेड़ियां सब खत्म हो जाएंगी। तुम भी यहाँ राज्य करने वाले नहीं हो, तुम फिर दूसरे जन्म में आकर राज्य करेंगे। ये बड़ी गुप्त बातें हैं जो तुम बच्चे ही जानते हो। ये बाबा न मिला होता तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे। अभी हमने सब कुछ जान लिया है। ये है युधिष्ठिर, युद्ध के मैदान में बच्चों को खड़े करने वाला। ये है नॉन वायलेंस, अहिंसक। मनुष्य हिंसा समझ करके मारामारी करते रहते। बाबा कहते पहले मुख्य हिंसा तो काम कटारी की है, इसलिए काम महाशत्रु कहा जाता है। इन पर विजय प्राप्त करनी है। मूल बात है काम विकार की। पतित माना ही विकारी को कहा जाता है। विकारी कहा ही जाता है पतित बनने वाले को, जो विकार में जाते रहते हैं। क्रोध करने वाले को ऐसे नहीं कहेंगे कि विकारी है। क्रोधी को क्रोधी, लोभी को लोभी कहेंगे। देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताएं निर्लोभी निर्मोही होते हैं, निर्विकारी होते हैं। वह कभी विकार में नहीं जाते हैं। तुमको कहते हैं कई विकार विगर बच्चे कैसे पैदा होंगे, उनको निर्विकारी मानते हैं ना। वह है वाइसलेस दुनिया, द्वापर है कलयुग विशिष्ट दुनिया। खुद को विकारी, देवताओं को निर्विकारी तो कहते हैं ना। तुम जानते हो पहले हम भी विकारी थे, अब इन जैसा निर्विकारी बन रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण ने भी तो याद के बल से ये देव पद पाया है और अभी पुरुषार्थ कर पा रहे हैं। हम ही देवी देवता थे, हमने ही कलप पहले ऐसे राज्य लिया था जो फिर गवाया है। अब फिर से पुरुषार्थ कर ये पद पा रहे हैं। यही चिंतन बुद्धि में रहे तो भी बहुत खुशी रहेगी, परंतु माया ये स्मृति बुला देती है। बाबा जानते हैं तुम स्थायी याद में रह नहीं सकेंगे। तुम बच्चे अडोल बन याद करते रहो तो जल्दी जल्दी कर्मातीत अवस्था हो जाए और आत्मा वापस चली जाए। परंतु नहीं, पहले नंबर में तो ये जाने वाला है ना। फिर है शिव बाबा की बारात ना। पहले नंबर में जाएगा ब्रह्मा बाबा मातेश्वरी मम्मा, और फिर उसके बाद क्या होगा, शिव जी की बारात। शिव जी की बारात में कौन होता है, कौन होता है?
कौन होता है शिव जी की बारात में? देवी देवता। सबसे पहले कौन होते हैं? देवी देवता। फिर उनके पीछे कौन होते हैं? सप्त ऋषि। उसके बाद कौन होता है? हाँ, उसके बाद कौन होता है? देवी पहले होते हैं शिव और पार्वती, दोनों बैठे होते रथ में सवार। फिर उसके साथ होते देवी देवताओं की पूरी लाइन। फिर उसके बाद होते हैं सप्त ऋषि, है ना। और उसके बाद होते हैं भूत पिशाच, है ना? सब भस्म लगा के, लूले लंगड़े टेढ़े बाके सब। अब आपने कौन सी लाइन में खड़े होना, चेक कर लो, चेक कर लो कहाँ कहाँ जाके खड़े होना है। देवता माना सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। क्या ये सारी टाइटल हमको शोभा देती है? यहाँ तक हम पहुंचे हैं, बनेंगे वो बाद की बात है। बने हो, ये डायरी जो टाइटल मिलता है, स्टेटस मिलता है, क्या स्टेटस आपको आपके योग्य बन गए हो आप इसके? देवता तो नहीं बने जी, पर बाबा ने भूत भी नहीं छोड़े। हैं? भूत भी नहीं रहे जी। देवता तो नहीं बने पर भूत भी नहीं है जी। भूत भी नहीं है तो ले टेढ़े लंगड़े टूढ़े तो नहीं है? ना जी, वो तो नहीं रहे। वो नहीं है। ना जी। अच्छा, बाबा ने परिभाषा बताई थी ना 2-3 दिन पहले, लंगड़े कौन होते हैं? जो ज्ञान योग का पुरुषार्थ ठीक से नहीं करते वो कौन बनते हैं? तो अपने पंख देखो, ज्ञान योग ठीक चल रहा है, खाली ज्ञान ज्ञान कर रहे, योग नहीं कर रहे, तो पंख कट जाता है ना। फिर बहुत गहरा पुरुषार्थ है भाई, बहुत गहरा पुरुषार्थ है। इसलिए रोज अपने आप को देखो, चेक करो। शिव जी की बारात में आना, एक है ना गीत हमारे पास, ले जा बहुत जल्दी शिव की बारात जाने वाली है। उस गीत में भी अर्थ है, चेक करना कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। सुना, बाबा कहते शिव बाबा की बारात है, शादी में माता मिट्टी के मटके में ज्योति जगाकर ले जाती है ना, ये निशानी है। शिव बाबा साजन तो सदा ही जागती ज्योत है, बाकी हमारी ज्योति तो जगाई हुई है। यहाँ की बात फिर भक्ति मार्ग में ले गए हैं। तुम योग बल से अपनी ज्योति जगाते हो, योग से तुम पवित्र बनते हो, ज्ञान से धन मिलता है, पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है ना। योग बल से तुम खास भारत और आम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। इसमें कन्याएं बहुत अच्छी मददगार बन सकती है। सर्विस कर ऊंच पद पाना है, जीवन हीरे जैसा बनाना कोई कम बात नहीं है। गाया जाता है ना, फॉलो फादर, फॉलो मदर, सी मदर फादर और अनन्य ब्रदर एंड सिस्टर्स। तुम बच्चे प्रदर्शनी में भी समझा सकते हो कि तुमको 2 फादर है, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। इसमें बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? बड़ा तो जरूर बेहद का बाप हुआ ना, वर्षा तो उनसे मिलना चाहिए ना। अभी बेहद का बाप बेहद का वर्षा दे रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं। भगवानुवाच, तुमको राजयोग सिखाता हूँ, तुम दूसरे जन्म में विश्व के मालिक बनेंगे। बाबा तो कल्प कल्प भारत में आकर भारत को बहुत साहूकार बनाते हैं, वो भी 21 जन्म के लिए। तुम विश्व के मालिक बनते हो इस पढ़ाई से। उस पढ़ाई से तुमको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हमको जो नशा चढ़ता था ना, यही तुम्हारी दादियाँ दीदियाँ करती थी। हमारे बहन जी को तो इतना नशा चढ़ता था, वो हमारी माओ को ही वो भरती रहती थी, ज़्यादा नहीं पढ़ाना, इस पढ़ाई से क्या मिलेगा? तो ना, पढ़ने ही नहीं दिया उन्होंने, पढ़ने ही नहीं दिया। क्या मिलेगा तुम्हें इस पढ़ाई से? कुछ नहीं मिलेगा। और हमारे अंदर भी था, कल को विनाश हो गया तो हम तो अकेले रह जाएंगे इस संसार में, तो ना, हम तो विश्व के महाराजा महारानी नहीं बनेंगे। थोड़ा भी संकल्प ढीला होता था तो सुनाया ना, बाबा को भोग लगाया, वतन में बुलाया, स्टेज पर देखो कैसे जीवन उसने हमारा लिया। मैं कहती लोग तो अपने आप आते हैं, मुझे तो भगवान उठा कर लेके आया। सचमुच कमाल है बाबा की। उसी भूलता नहीं। ओम शांति भवन, बाबा को भोग लग रहा था,
भोग मैंने ही लगवाया था, मुझे बहुत शौक है भोग लगाने का, बहुत शौक है। जहाँ जाती हूँ भोग तो जरूर लगाऊंगी बाबा को। तो पास हो गई थी मैं, 12th का एग्जाम दिया था, सुना, स्कॉलरशिप मिलती थी मुझे गवर्नमेंट से, अच्छे नंबरों से पास होती, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास स्टूडेंट थी मैं लौकिक पढ़ाई में। बाबा को भोग लगाया, मोहिनी दीदी होते थे ट्रांस में जाते थे, बाबा को भोग लगाते थे। ट्रांस में गए, ट्रांस से नीचे आए, स्टेज पर बुलाया, आओ इधर आओ। बाबा ने संदेश दिया, उस पढ़ाई में स्कॉलरशिप ली है, इस पढ़ाई में क्या लेना है, स्कॉलरशिप लेनी है तो जीवन का फैसला कर दो। फैसला हो गया, 2 मिनट नहीं लगे, गए नहीं, उस दिन के बाद घर ही नहीं गए वापस मुड़ के। क्या करना, पढ़ाई विनाश की पढ़ाई को पढ़ के क्या मिलेगा, 21 जन्म की बादशाही थोड़ा ही मिलेगी, है ना। और जीवन ही बदल गया उसके बाद, जैसे ही बाबा के घर में आए, गए ही नहीं मुड़ के वापस, साल के बाद गई मैं घर, बापू को भेजा, बापू को पता ही नहीं होता था कि माउंट आबू गए, वो तो बिल्कुल एंटी पार्टी थी। हमारा ननियाल अहमदाबाद में, नानी का घर अहमदाबाद में, इसलिए उनको ये रहता था ये तो अहमदाबाद गए हुए हैं, उनको पता ही नहीं वहां क्या काम हो रहा है। अब जब जा ही नहीं रहे वापस, तो अब तो बापू को बताना पड़ेगा ना। तब माता जी ने बताया कि ऐसे ऐसे वो नहीं आने वाली है, अब समझा के ले आओ तो अच्छी बात है, क्योंकि माता जी भी नहीं चाहते थे कि ये आश्रम पर अभी रहे। उनको बहुत शौक था, मैं इसको पढ़ाऊंगी, मैं इसको लिखाऊंगी, इतना शौक, वो हमेशा लगी रहती थी, कभी सितार सिखा रही है, कभी हारमोनियम सिखा रही है, कभी तबला सिखा रही है, कभी सिलाई टीचर के पास, पता नहीं उसको हर समय रहता था इसको मैं सब कुछ सिखा दूं, सब कुछ सिखा दूं, सुना। इसलिए उसको भी नहीं था कि आश्रम पे रहे। अब क्या करें, अब तो जिद हो गई, अब तो नहीं जाना, हमारे भगवान ने हमको बोला है इस पढ़ाई में स्कॉलरशिप लेनी है, इसलिए नहीं जाना। बड़ी कोशिश की मेरे बापू ने, बहुत कोशिश किया, आया लेने के लिए मधुबन माउंट आबू में, सुना। पांडव भवन है ना, पांडव भवन, पांडव भवन में जो बाहर था छड़ी सी नहीं, चारों तरफ ऐसे बनी हुई, बैठा था शाम को, मुझे बुलाया गया आश्रम से। अच्छा, बैठी थी मैं, इधर से दादी प्रकाश मणि जी निकल के अपने ऑफिस में जा रहे थे, तो मैं खड़ी हुई, मैंने कहा दादी 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 ये मेरे लौकिक पिताजी हैं। कहते हैं, मैंने कहा दादी ये ज्ञान में नहीं चलते। दादी कहती मुठड़ी, किसने बोला ज्ञान में नहीं चलते, ये तो बाबा की बहुत प्यारी आत्मा है, ये तो ज्ञान में नंबर 1 जाने वाली आत्मा है। वरदान मिल गया उनको, वरदान मिल गया, तो ज्ञान सुनते नहीं थे, रिंचक मात्र भी। हमारे आश्रम पे 3 भाई आते थे, बस 3-4 भाई आते थे, वहां आश्रम पे माताएं माताएं बहुत होती थी। पापा जी को ज्ञान उस समय लग गया, बाबूजी बोलते थे अपने फादर को, तो ना वो बड़ा समझाने की कोशिश की उन्होंने। फिर बाबा के कमरे में उनको लेकर के गई, थोड़ा फिर ताकत आई, फिर मेरे को लेके गए नक्की झील तक, नहीं नहीं देख ले, फिर वो नहीं अब नहीं जाना घर, मुझे बेहद के बाप से बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है, नहीं जाना। बस वो दिन है कि आज का दिन है, बैठे बाबा के घर में। दुनिया तो अपना फैसला खुद करती है, भगवान ने तो मेरा फैसला खुद किया, और खुद किया तो आज तक वो पकड़ के रखा हुआ है। बड़ी जाने की कोशिश करी, बड़ी जाने की कोशिश करी कि चले जाओ, छोड़ो क्या रखा है इसमें, इधर से पेपर उधर से पेपर, रोज एक पेपर दे के, जब से पैर रखा पेपर ही पेपर दिए जा रही हो, अब तक दे रही हो। लेकिन उसने ऐसे पकड़ के रखा है, जाएगी तो किधर, कहीं नहीं जाएगी, है ना। तो बाबा को याद करो, उस लौकिक पढ़ाई में, विनाशी पढ़ाई में क्या रखा है, कुछ भी नहीं रखा है। बाबा कहते यहाँ तो तुम हीरे जैसा बनते हो, वो भी 21 जन्म के। आजकल की छोकरियों को तो पता नहीं क्या सारा समय नौकरी करनी नौकरी करनी। बाबा कहता था नौकरी की टोकरी उठाएगी क्या, टोकरी उठाने वाले कौन होते हैं, साफ शब्द कहता था बाबा, टोकरी उठाने वाले जिम्मेदार होते हैं, ऐसे बाबा बोलता था। कहते नहीं, हमने तो सिर पे क्या देखना है, ताज देखना, हम तो विश्व की महारानियां बनेंगे, क्यों हम टोकरी उठाएंगे, हम नहीं उठाते नौकरी की टोकरी, बाबा की सेवा करेंगे, विश्व की महारानियां बनेंगे। बाबा कहते तुम्हें हीरे जैसा बनना है 21 जन्म के लिए। उस पढ़ाई और इस पढ़ाई में तो रात दिन का फर्क है। ये तो बाप टीचर गुरु भी है, एक बाप का वर्षा, टीचर का वर्षा, गुरु का वर्षा, 3 वर्ष मिलते हैं तुमको। अब बाबा कहते देश से सबको भूलना है, आप हुए तो किस किस की दुनिया मरी है,
किसी को खाने अच्छा लगता है, किसी को कपड़े अच्छे लगते हैं, कभी को फैशन अच्छे, पता नहीं कहाँ कहाँ फंसे रहते हैं। मरने वाले को थोड़ी फैशन करना आता है, मरने वाला थोड़ा ही देखता है। मरने वाला तो देखता है मुझे बस अब घर वापस जाना है। बाबा कहते हैं दूसरों को देखते हैं जैसे कि देखते ही नहीं। पाठ में भी आते हैं ना, परंतु बुद्धि में है कि अब हमको अपने घर वापस जाना है, फिर यहाँ आकर पाठ बजाना है। ये बुद्धि में रहे तो बहुत खुशी रहेगी। बच्चों को देह अभिमान छोड़ देना चाहिए, ये पुरानी चीज यहाँ छोड़नी है, वापस घर जाना है। नाटक पूरा होता है, पुरानी सृष्टि को, इस बम्बोर को भी आग लगने वाली है। अंधे की औलाद, अंधे अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। मनुष्य तो समझेंगे ये सोया हुआ मनुष्य दिखाया है, परंतु ये अज्ञान नींद की बात है जिससे तुम जगाते हो। ज्ञान अर्थात दिन है सतयुग, अज्ञान अर्थात रात है कलयुग। ये बड़ी समझने की बातें हैं। कन्या यदि शादी करती है तो माता पिता सास ससुर, पता नहीं कितनी बड़ी फैमिली हो जाती है, कितनों को उसको याद करना पड़ता है, उनको भूलना पड़े। ऐसे भी युगल हैं जो सन्यासियों को दिखाते हैं हम युगल बनकर कभी विकार में नहीं जाते हैं। ज्ञान की तलवार बीच में है ना, ऐसे भी बाबा के युगल हैं जो ज्ञान में पूरा अच्छी तरह धारणाओं के साथ चलते हैं। बाबा का फरमान है पवित्र रहना है। देखो रमेश और उषा, आज बाबा रमेश भाई और उषा बहन को याद कर रहे हैं। अब पीस ऑफ माइंड पे प्रोग्राम देखते हो ना, ये हमारी उषा बहन की क्रिएशन है। उषा बहन के याद में ये गॉडलीवुड बनाया गया, देखा ना गॉडलीवुड कितना सुंदर आलिशान बनाया। ऐसे बनना है तो ऐसे बनो ना, कोई यादगार बना के जाओ संसार में। ये क्या आए थे और चले गए, जानवरों की तरह पैदा हुए, जानवरों की तरह खाया पिया और चल दिए संसार से। कुछ नाम कमा के भी तो जाओ ना संसार से, कुछ निशानियां भी छोड़ के जाओ। बाबा कहते ये देखो उषा और रमेश कितना बाबा को याद करते, कभी पतित नहीं बने। ये डर है अगर हम पतित बने तो 21 जन्म की राजाई गवा देंगे, दिवाला मार देंगे। ऐसे कोई कोई फेल भी हो पड़ते हैं। गंधर्वी विवाह का नाम तो है ना, तुम जानते हो पवित्र रहने से पद बहुत ऊंच मिलेगा। एक जन्म के लिए पवित्र बनना है। योग बल से कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल आ जाता है। योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से ये पहाड़ उठाए, सोने का पहाड़ उठाते हो। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं, वह तो गोवर्धन पर्वत पिछाड़ी परिक्रमा देते रहते हैं। ये तो बाप ही आकर सारी दुनिया को गोल्डन एजिड बना देते हैं। ऐसे नहीं कि हिमालय कोई सोने का हो जाएगा, वहां तो सोने की खानियां भरतू हो जाएंगी। 5 तत्व सत्व प्रधान होंगे। फल भी अच्छा देते हैं, देखो ना फल कितना देती, प्रकृति कितना देती है, कितना देती है, बाप रे कितना देती है, कितना देती है, खाया भी नहीं जा सकता। कलयुग के एंड में इतना देती है, करोड़ों मनुष्य अरबों खरबों मनुष्य हैं, इतना देती है, तो सतयुग में कितना देती होगी। सोचो जरा, विचार करो कितना देती होगी। वहां तो इतना सत्व प्रधान स्वादिष्ट फल होते हैं, नाम ही है उसका स्वर्ग। तो अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने से तुम्हारे विकार छूटेंगे। देह अभिमान आने से, है ना, क्या होता है, देह अभिमान में आते हैं तो क्या होता है, देह अभिमान में आने से विकार की चेष्टा होती है, विकारों की तरफ अट्रैक्शन होती है। योगी कभी विकार में नहीं जाएंगे। ज्ञान बल तो है ना, परंतु अगर योगी नहीं होगा तो गिर पड़ेगा। जैसे पूछा जाता है पुरुषार्थ बड़ी या प्रारब्ध बड़ा, तो कहते हैं पुरुषार्थ बड़ा। वैसे इसमें भी कहते हैं योग बड़ा ना, जितना योग लगाएं, योग से ही पति से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे तो कहेंगे हम बेहद के बाप से पढ़ेंगे। मनुष्य से पढ़ने से तुमको क्या मिलेगा? अगर तुम मनुष्यों से पढ़ोगे तो तुमको क्या मिलेगा? मास में क्या कमाई होगी? पूछो क्या कमाई, कितना कमा लोगे तुम? कितना कमा लोगे, कितना कमा लोगे?
नौकरी की टोकरी उठा के कितना कमा लोगे। बाबा कहते ये तो तुम एक एक रत्न धारण करते हो, ये है लाखों लाखों रुपयों का। वहां पैसे की गिनती नहीं की जाती है, अक्की 4 धन होता है। वहां नोट नहीं गिनते, अक्की 4 धन होता है, अथाह धन होता है। कहाँ पर देने को यहाँ भी दे देगा वो, लेकिन यहाँ इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे पीछे पीछे। इसलिए काम कोई रुकने नहीं देता, जैसे ही काम पूरा होता है स्टॉप लगा देता है। तो ना आप लोग अपनी जेब में से कब निकालते हो, कब निकालते हो? ऐसे स्वाहा करते रोज, बाबा कहते हैं स्वाहा कर दो, स्वाहा कर दो, स्वाहा कर दो। दिल विचलित होती है, और जब अनाउंसमेंट होती है नहीं ये चीज बनानी है, कहाँ से निकल के आ जाता है। बड़ी विधि बनी हुई है बाबा की, क्यों? जेब तो वही है ना तुम्हारी, करने वाले तो तुम सब बाबा के बच्चे ही है ना। बाबा का प्रोग्राम है, देखो सब निकालेंगे, सब सहयोग देंगे, और ऐसे रोज बाबा कहेगा स्वाहा करो स्वाहा करो, कौन आता है स्वाहा करने? अभी मेरा एक थॉट सिस्टम में बहुत पावरफुल चीज चल रही है, योग करूंगी, करवाऊंगी भी, तो ना अभी नहीं बताती, जब करवाऊंगी तब बताऊंगी। अभी तो सेवा कर लो, जो सामने आई हुई है वो सफल कर लो अपना। सब तन मन धन का अच्छी तरह से सहयोग देके 20 नाखूनों का, एक भी बाबा का बच्चा रह ना जाए, क्योंकि समय के साथ भगवान का वरदान होता है ना। एक पौधा आप लगा के रखो, अब देखो गुलाब की सीजन चल रही है, चारों तरफ बागों में बगीचों में क्या गुलाब खिला पड़ा है ना। और जब गुलाब की सीजन खत्म होगी तो चाहे जितना मर्जी उसको खाद डालना, जितना मर्जी पानी डालना, फूल निकलेगा उसमें। गेहूं की सीजन में गेहूं निकलता है, चावल की सीजन में चावल निकलता है। अगर चावल की सीजन में गेहूं निकालने की कोशिश करो, निकलेगा क्या? ज्ञानचंद भाई कहाँ खो गए? नहीं निकलेगा ना। तो ये सीजन होती है, शिवरात्रि है, दीपावली है, होली, दशहरा, ये सीजन होती है जिस समय बाबा भी हमारे को, प्रकृति भी हमको साथ देती है, सेवा करने में सहयोग देती है, तो ना। तो बाबा कहते सबको अपनी अपनी खेतियां आदि होती हैं, वहां तो कि 4 धन होता है। बाप कहते हैं हमको राजयोग सिखलाते, ये हम ऑब्जेक्ट है, पुरुषार्थ करके बच्चे ऊंच पद पाना है, राजधानी स्थापन हो रही है। इन लक्ष्मी नारायण ने कैसे प्रारब्ध पाई, इनकी प्रारब्ध को जान के तो बाकी क्या चाहिए। अभी तुम जानते हो कल्प 5000 वर्ष के बाद बाबा आते हैं, आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो बच्चों को सर्विस करने का बहुत उमंग होना चाहिए। जब तक कोई को रास्ता नहीं बताया, क्या क्या आलू के परोठे, पनीर के परोठे खा लो बस, और खा के सो जाओ। यहाँ से उठेंगे गर्मा गर्म क्या आजकल सीजन चल रही है, खूब घी डालो गर्मा गर्म, खूब परोठे खा लो और सो जाओ, है ना। बाबा क्या कह रहे, सुन लो कान खोल के ध्यान से। बाबा कहते जब तक कोई को रास्ता नहीं बताया तब तक खाना नहीं खाएंगे। कौन कौन ऐसे हाथ उठाओ जरा, एक भी नहीं इस क्लास में, देख लीजिए एक भी नहीं है बाबा कहते जब तक किसी को ज्ञान नहीं सुनाया तब तक खाना नहीं खाएंगे। इतना उमंग उल्लास होगा तब उच्च पद पा सकोगे। क्या सुन रही है रमा? हाँ तब पा सकोगे। देखना भोलानाथ भाई जी को अभी क्लास पूरी होगी 8 बजे ही सीधा गरम गरम परोठे याद आएंगे। पहले खाना पहले पेट पूजा फिर काम कोई दूजा। और बाबा कहता है पहले करो सेवा उसके बाद भरो पेट, ना पहले रास्ता दिखाओ। मेरा संकल्प है कि मैं खाना खाता नहीं जब तक मुरली सुनता नहीं। ये थोड़ी बाबा कह रहा है मुरली सुनता नहीं हो, जो मेरा संकल्प है बताओ। वो तो यहाँ सबका ही संकल्प है, आपका अकेला थोड़े ही है, हम सबका संकल्प है। कोई भी यहाँ ऐसा नहीं है जो मुरली पढ़े बिना या मुरली सुने बिना खाना खाता है। तो कोई ऐसा है इस क्लास में? एक भी नहीं है, आपका ही नहीं है, ये तो सबका है। पर ये संकल्प लेना जो बाबा ने कहा, जब तक भटकों को रास्ता नहीं दिखाया तब तक खाना नहीं खाना है, तो ना बाबा कहते इतना उमंग उल्लास हो तब उच्च पद पा सकेंगे। समझ में आया? तब उच्च पद पा सकेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को
नमस्ते हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, ईश्वरीय सर्विस कर अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाना है। माता पिता और अनन्य भाई बहनों को ही फॉलो करना है। जो नए आके बैठते उनको नहीं देखो, कच्चे पक्कों को नहीं देखो। कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भूलना है। अपनी याद अचल अडोल स्थायी बनानी है। देवताओं जैसा निर्लोभी निर्मोही निर्विकारी बनना है। वरदान, तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ ना जाए, ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। जो मैं बताया ना सूरज भाई की आज जो क्लास सुनी है, अंतिम सीजन आने वाली है। क्या हलचल होगी संसार के अंदर, इतना नेगेटिव वाइब्रेशंस फैलेंगे चारों तरफ, डर और चिंता और भय का वातावरण होगा। अगर अभी अपने आप को सशक्त और शक्तिशाली नहीं बनाया, जैसे दुनिया में दिखाते हैं ना, राम और रावण की लड़ाई, आया इधर से शस्त्र, आया उधर से शस्त्र, लेकिन राम जैसे बनोगे तो रावण के शस्त्रों पर विजय प्राप्त कर पाओगे। राम जैसी शक्ति जमाने की तो ऐसा थोड़ी कि राम की सेना में लोग मरे नहीं थे, ऐसा थोड़ी है। पांडवों की सेना में लोग मरे नहीं थे, जो कमजोर थे वो मर गए थे, जो शक्तिशाली थे वो बच गए थे ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही सर्वात्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यों में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना। आते जाए आप भगवान के घर से सफा लेते जाएं। अभी कल कोई क्लास तो नहीं थी, नीरज सुना रही थी, कहते अभी ऐसा समय आएगा एक सेंटर पर 5-5, 10-10 हजार लोगों की लाइन लग जाएगी। आने वाला है वो समय, तब तुम क्या करोगे, है ना। उस भीड़ में तुम्हारी जगह नहीं होगी, ये याद रख लेना, तुम्हारा नंबर नहीं होगा उसमें। अगर पुरुषार्थ नहीं किया होगा, देने वालों की लिस्ट होगी, वो तो एंट्री होगी, लेने वालों की एंट्री में तुम्हारा लाइन में कहीं नंबर नहीं होगा। अगर पीछे हटो, इतने साल से क्या कर रहे थे तुम, ऐसा सीन होगा। पीछे हटो, तुम क्या कर रहे थे, इतने दिन से यहाँ आ रहे थे, क्या कर रहे थे, हटो, तुम्हारा समय गया अभी। उस समय क्या करोगे, चिड़िया चुग गई खेत में, पछताए क्या होता है, फिर क्या मिलेगा तुमको। बाबा कहते हैं तड़पती हुई आत्माओं को क्यों में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना। आते जाएं लेते जाएं, इसके लिए एवर रेडी बनो। जीवन पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में आ जाओ। अब खाली अपने लिए पुरुषार्थ नहीं करो, अब अपने लिए भीख मत मांगो, भगवान से शांति दे दो, सुख दे दो, बच्चे को ठीक कर दो, नौकरी ठीक कर दो, काम अच्छा कर दो, ये सब चीजें नहीं। ऊपर उठ जाओ, इससे देने वाले दाता बनो। इसके लिए एवर रेडी बनो। हर संकल्प, हर सेकंड में मास्टर दाता बनकर सबको देते चलो। स्लोगन, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां भी जी हजूर करेंगे। हजूर को, हजूर कौन, बाबा को बुद्धि में रखकर हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। आज का व्यक्ति इशारा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को बढ़ाओ। एकांत प्रिय बनो और
एकाग्रता को अपनाओ। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। एकांत प्रिय वो होगा जिनका अनेक तरह से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का प्रिय होगा। एक प्रिय होने के कारण ही एक की याद में रह सकता है। एकांत प्रिय अर्थात एक के सिवाय दूसरा कोई याद ही ना आए। सर्व संबंध सब रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। ओके, ओम शांति। चलो।